रात्रि में वर्षा के वजह से काफी तबाही हुई है। खास करके किसानों को काफी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं का फसल पूरी तरह से किसानों का बर्बाद हो चुका है। मक्का की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आम लीची जिसमें मंजर अभी आए ही थे, वो मंजर भी काफी नुकसान हुआ है, झड़ चुके हैं। पहले ही बिहार के किसानों को आलू का समुचित मूल्य नहीं मिल पाया। इस वर्ष आलू की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहा है। लगभग आधे में इस बार किसानों को आलू बेचना पड़ा है। कई किसान ऐसे रहे जो खेत में ही छोड़ करके फिर उसे वैसे ही जुताई कर दिया गया, क्योंकि जो लागत लगा था वह लागत भी उनका निकल नहीं रहा था। अब वर्षा होने की वजह से गेहूं, मक्का जैसी फसलें बर्बाद हो चुकी है। आम लीची के जो वृक्ष थे उनमें जो मंजर लगे हुए थे, वो मंजर को भी काफी नुकसान हुआ है। तो किसानों का हमेशा लॉस ही रहता है। इसीलिए खेती से लोग भागते हैं और अन्य विकल्पों की तलाश करते हैं, क्योंकि कभी प्रकृति के द्वारा कभी वर्षा बेमौसम वर्षा हो जाए, आंधी तूफान हो जाता है, कभी सूखा की स्थिति हो जाए, कभी समुचित दाम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमेशा किसान कठिनाइयों का सामना करते हैं। किसान होना इतना आसान नहीं है और इन कठिनाइयों में भी, इन तकलीफों को झेलते हुए भी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहना इतना आसान नहीं है। बातें चाहे लोग कुछ भी कर लें, कहने के लिए लोग कुछ भी कह दें, लेकिन किसान होना इतना आसान नहीं है। इन तकलीफों को झेलना इतना भी आसान नहीं है कि मेहनत करके एक फसल को तैयार किया जाता है और तैयार फसल जब नष्ट हो जाए तो क्या तकलीफ होती है, किसान ही इस तकलीफ को समझ सकते हैं। जब फसलों का समुचित दाम नहीं मिल पाता है, उस वक्त उस किसान की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता, उस किसान की तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता है। सिर्फ वो किसान ही समझ सकते हैं जो खेती करते हैं, जो इस तकलीफ से गुजरते हैं, वही समझ सकते हैं जब उनकी फसलों का समुचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जब उनकी खड़ी फसलें नष्ट हो जाया करती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि किसान होना इतना आसान नहीं है। बाकी आप सब लोगों के क्या विचार हैं, आप सब लोग क्या सोचते हैं? अगर आप भी खेती बाड़ी से संबंधित हैं और आप भी इस परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।